हाल ही में हमने देखा कि अब देशों ने कन्वेंशनल वेपन्स की जगह लो कॉस्ट टैक्टिकल सिस्टम्स जैसे ड्रोन स्वॉर्म्स, प्रिसिशन मिसाइल्स और समुद्री सुरंगें यानी नेवल माइंस यूज करना शुरू कर दिया है। और इसी वेपन्स की वजह से हम रियल टाइम में देख रहे हैं कि एक ऐसा देश जिसको सालों से इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया है, जिसका ऑयल ट्रेड लगभग जीरो कर दिया है, इतना ही नहीं लेकिन इसकी करेंसी इतनी गिरा दी है कि वो एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में है। इतना कि उसका ईयरली इन्फ्लेशन 48.6 तक पहुंच चुका था, जिस पे दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए हैं और जिसको इन अ वे मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से अलग कर दिया है। वो देश इजंट जस्ट फाइटिंग बैक, लेकिन उसने लिटरली एक वर्ल्ड सुपर पावर के नाक में दम करके रख दिया है। इन्होंने महंगे डिफेंस सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट से सीधे लड़ने के बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, यानी कम खर्च में भारी नुकसान। और जब ऐसे सस्ते ड्रोन्स को रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया जाए तो ये सुपर पावर देश को भी महंगा पड़ता है। तो मैसेज साफ है, अब महंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक वेपन्स काफी नहीं है। सही टैक्टिक्स युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ सवाल यह आता है कि क्या ऐसी किसी युद्ध की सिचुएशन में क्या भारत एसिमेट्रिक वॉरफेयर का उपयोग करने में केपेबल है? देखिए, अभी तक भारत इस मामले में काफी कमजोर सिचुएशन में था। तकलीफ ये थी कि हम ड्रोन्स तो बना लेते थे, लेकिन उन ड्रोन्स को यूज करने के लिए जो इंजिन्स होते हैं वो हम नहीं बना पाते थे, जिसकी वजह से हमें इन्हें रशिया या फिर किसी दूसरे यूरोपियन नेशन से इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना होना, मेंटेनेंस कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स का देरी से मिलना जैसी कई दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता था। लेकिन अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट से ये सब कुछ बदलने वाला है। CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने NJ-100 के नाम से एक छोटा टर्बोजेट इंजन बनाया है, जिसने अभी मार्च 2026 में ही 100% डिजाइन टेस्ट सक्सेसफुली पूरा किया है। और ये पूरी तरह से इसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंप्लीट स्वदेशी है। और ये टर्बोजेट इंजन 100 kgf थ्रस्ट पैदा करता है। अब ये 100 kgf क्या होता है? तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो kgf का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स। मतलब इस छोटे से मुश्किल से 20 से 25 किलो के इंजन जो आसानी से किसी एक सूटकेस में समा सकता है, ऐसे जेट इंजन को अगर जमीन की तरफ मुंह करके चलाया जाए तो ये अपने से करीब 5 गुना ज्यादा यानी 100 किलो वजन को बुलेट की स्पीड से हवा में उछालने की ताकत रखता है। एंड डू यू नो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? वो है इसकी साइज और इसका शेप। इसकी साइज इतनी छोटी है जिससे इसे हम टैक्टिकल UAVs, ड्रोन इंटरसेप्टर्स और यहाँ तक कि कॉम्पैक्ट क्रूज मिसाइल्स में भी इजीली फिट कर सकते हैं। तो देखो, जैसे हमने बात की, अभी तक हम अनफॉर्चुनेटली इस टेक्नोलॉजी के लिए रशिया या कुछ वेस्टर्न देशों पे डिपेंडेंट थे, और इस डेवलपमेंट से हमारे एक साथ कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहला एंड द बेस्ट पार्ट इसकी, अब हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। दूसरा है कॉस्ट कटिंग। इंडिजिनस होने की वजह से ये ऑब्वियसली काफी सस्ता पड़ता है। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि हमें विदेशों से इंजन तो मिल जाते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना होने की वजह से इन इंजनों की मेंटेनेंस में दिक्कत आती थी और स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ने पर भी काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं होगा। चौथा बेनिफिट ये है कि अब हम इन्हें हमारे तय किए हुए टाइम फ्रेम में, हमारी मनचाही क्वांटिटी में और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकेंगे। पांचवा है इसकी स्पीड। ये इंजन ड्रोन्स को जेट पावर स्पीड देते हैं, जिसे इन्हें इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड दिस में साउंड स्मॉल, लेकिन ये भारत की वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से बदल सकता है। एंड फाइनली एट लास्ट, इस ड्रोन से हमारी आर्म फोर्सेस को सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी के जरिए रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज मिलेंगी।